मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। देवकी जी, बहुत स्वागत है आपका। तो बताइए कि दावोस से उत्तर प्रदेश क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। वैसे आज भी मैं इन्वेस्ट यूपी के पवेलियन में गया था। काफी उत्साह मुझे इंडियंस और जो एनआरआईज हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश को देख कर मिला। और कल भी मैं दर्शकों को बता रहा था, और आज भी जो मैंने महसूस किया, जो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है इन्वेस्ट यूपी की, उसकी चर्चा यहाँ पे काफी है। अब वो परिणाम में कितना बदलता है ये तो आने वाले वक्त में दिखेगा, लेकिन चर्चा में है। देवकी जी, सबसे पहले तो ब्रजेश जी आपको बधाई कि लखनऊ से आप दावोस गए हुए हैं और डब्ल्यूईएफ में आपका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। देखिए, पिछला जो 2025 में डब्ल्यूईएफ हुआ था उसमें भारत में 20 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की बात आई थी और कहा गया था कि इससे करीब 16-17 लाख के आसपास नौकरियां पैदा होंगी। क्या ये 20 लाख करोड़ का निवेश हो पाया? क्या 20 लाख करोड़ आया? इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। बहुत सारी बातें हो रही हैं एआई को लेकर के। एआई कोई नया नहीं है। एआई 50 साल से पूरी दुनिया में घूम रहा है। भारत में इधर 4-5 साल से आया है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो डेटा की सिक्योरिटी को लेकर के है। सबसे ज्यादा भारत में डिजिटल फ्रॉड हो रहा है आज की तारीख में। अभी दिल्ली में कोई एक दंपति है जिनसे 15 या 16 करोड़ रुपए का फ्रॉड हो गया डिजिटल अरेस्ट करके। इसको हम रोक नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या इस डेटा को रोक पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक और बड़ी बात है इसी से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र सरकार ने आज एक एमओयू किया है लोढ़ा ग्रुप के साथ, इसी डब्ल्यूएफ फोरम में। लोढ़ा ग्रुप के साथ किया है 1,30,000 करोड़ का और 1.5 लाख नौकरियां देने की बात करी है। लोढ़ा ग्रुप बंबई का है। वो डेटा सेंटर बना रहे हैं। डेटा सेंटर लोढ़ा ग्रुप बंबई का है और हम एमओ कहां कर रहे हैं? दावोस में, इतनी ठंड में। एक बात बताऊं, उत्तर प्रदेश को भी 1 गीगावाट का डेटा सेंटर एम ग्रीन एनर्जी नहीं, मैं जो जैसे कहना चाह रहा हूं, मेरा कहना के साथ भी 1 गीगावाट डेटा सेंटर खुल रहा है। 1 गीगावाट जी बिल्कुल खुलना चाहिए, लार्जेस्ट इन इंडिया, बिल्कुल खुलना चाहिए। लेकिन हम बंबई में जो एमओयू कर सकते थे हम वो दावोस में कर रहे हैं। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। यहां पूरी दुनिया से लोग आते हैं, पूरी दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर आते हैं। हमको उनको आकर्षित करना चाहिए, न कि अपने शहर के, अपने कस्बे के किसी बिजनेसमैन को डब्ल्यूईएफ में ले जाकर के उसके साथ हम समझौता करते हैं। और एक बात और, क्या ये जमीन पर उतरेगा? क्योंकि 15 से 16 हजार करोड़ रुपए का ही टर्नओवर है लोढ़ा ग्रुप का, और वो एमओयू कितने का कर रहे हैं? 1,30,000 करोड़ रुपए का डेटा सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं। उनका टोटल टर्नओवर 15 से 16 हजार ग्लोबल फंडिंग लाएंगे, फॉरेन फंडिंग। ये मैं संदेह इस वजह से व्यक्त कर रहा हूं, ये संदेह मैं इस वजह से व्यक्त कर रहा हूं। आपको ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए का एक इन्वेस्टमेंट हुआ था इन्वेस्ट यूपी में, और वो कंपनी फ्रॉड निकली। वो कंपनी जीरो थी, उस कंपनी का कोई कहीं अता पता नहीं था। तो इस तरह की जो भी डब्ल्यूएफ होता है ये हर साल होता है, और निश्चित तौर पर उम्मीदें बनती हैं। हम लोग मीडिया में बात करते हैं, अखबारों में छपता है, अखबार में तो कम छपता है, आप ज्यादा चर्चा कर रहे हैं इस पर। मैंने आज अखबार देखा, अखबार में अंतिम पन्ने पर एक छोटी सी खबर थी, इन्वेस्ट यूपी में क्या हुआ, इन्वेस्ट यूपी ने क्या किया। तो अखबार में, हिंदी अखबारों में कम छपता है। आप अच्छी बात है कि इसकी चर्चा कर रहे हैं, लोगों को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा। मैं चाहता हूं कि हिंदी के दर्शक क्यों इससे वंचित रहे? बिल्कुल वंचित नहीं रहना चाहिए। मैं उनके लिए क्या पॉलिसीज बन रही हैं? बिल्कुल नहीं वंचित रहना चाहिए। इस तरह से अछूत क्यों करना है भाई? कतई नहीं, हमें बताना है अपने लोगों को। 20 लाख करोड़ रुपया जो 2025 में डब्ल्यूईएफ से भारत में आया था, वो उसका कितना उपयोग हुआ? जो अरुण कुमार साहब कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि वहां से पैसा तो आ जाता है, लेकिन क्या हम पैसे का उपयोग कर पाते हैं? क्या हम उतनी इंडस्ट्री लगा पाते हैं? क्या हम रोजगार पैदा कर पाते हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं। एक बात चाइना को लेकर के भी कहनी पड़ेगी। देखिए, चाइना का मुकाबला तो अब अमेरिका भी नहीं कर पा रहा है। अमेरिका, अगर टेक्नोलॉजी के मामले में आप देखें तो चाइना अमेरिका से भी आज आगे निकल के चला गया है। चाइना एक बहुत बड़ी समस्या है पूरी दुनिया के लिए, लेकिन जितनी बड़ी समस्या हम उसे मान रहे हैं,
उतनी ही तेजी से वो अपनी टेक्नोलॉजी को लगातार आगे बढ़ाता जा रहा है। ये उसकी अच्छी बात है। उसका केवल और केवल फोकस एक बात पर पर जो है। यहाँ चर्चाएं है ना, चाइना कंपटीशन से बियॉन्ड, मतलब आगे जा चुका है, जैसी चर्चाएं यहाँ पे हो रही। उससे कोई कंपटीशन किसी का रह ही नहीं गया है। ना, अब वो क्यों सब नहीं रह बहुत गया आगे है? निकल गया है। क्यों नहीं रह गया है कि भारत को ही आप लीजिए। भारत किन मुद्दों में उलझा हुआ है? भारत किन मुद्दों में उलझा हुआ? क्या चाइना इन मुद्दों में उलझा हुआ है? चाइना में 80% हिस्सा पूरे चाइना का केवल और केवल सोलर पर हो गया है। वहां पर सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रही हैं। वहां क्या पोल्यूशन होगा? हमारे दिल्ली का क्या हाल है? तो हमको धरातल पर रह करके बात करनी होगी। बहुत शुक्रिया देवकी जी, हमारे साथ मैं इस पर चर्चा के दूसरे चरण की शुरुआत करता हूं।